मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नई नस्ल की ख़वातीन इस्लाम की सीरत का मुताला करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। यौम विलादत खातून सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रोशनी टीवी की ख़ुसूसी रिपोर्ट। रियासती वज़ीर KCR से उड़ीसा साबिक़ा CM गिरिधर ने की मुलाकात व मुल्क में जारी सियासत पर किया तबादले ख्याल। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इनका खैर मक़दम। रियासती वज़ीर आला KCR की कारकर्दगी से मुतासर होकर PUC कमेटी चेयरमैन व MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में नंदीपेट मंडल के 400 अफराद ने की TRS में शमूलियत हासिल। खिलाड़ियों की पोशीदा सलाहियतों को उभारना ही KCR कप का मकसद। KCR कबड्डी कप के अख्तामी जलसे-आम से MLA बिगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन डी विठल राव को KCR सेवा दल कायदीन का इजहार। जिले सरकारी हॉस्पिटल में खल्क के मर्ज में मुब्तला हामिला खवातीन का कामयाब इलाज। नौज़ायदा बच्ची का नाम GGH सुपरिंटेंडेंट के नाम पर रखते हुए किया इजहार तशक्कुर। मुल्क की नजर सिर्फ मोदी की जानिब। BJP दफ्तर पर मुनक़दा सहाफ़ती इजलास से MP टी अरविंद का खिताब। मुत्तहदा ज़िले MLC के कविता से BRS AP व तेलंगाना कायदीन ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नई नस्ल को खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात ज़िंदगी से रोशनास करते हुए तरबियत की ज़रूरत। यौम विलादत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मौके पर रोशनी टीवी की ख़ुसूसी पेशकश। जिगर गोशाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हा, वालिदा हसनैन करीमीन रज़ियल्लाहु अन्हा, जितनी ख़वातीन की सरदार बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों का नूर सैयदा फातिमा बतुल रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकिज़ा व हया किरदार ज़िंदगी में ख़वातीन इस्लाम के लिए नसीहत व मौज़ियत के अनगिनत पहलू मौजूद है। आज जबकि उम्मत की बेटियाँ अग़यार की तहज़ीब व सक़ाफ़त की दिलरदा बन रही है, कुफ्र व इर्तिदाद के घाट उतर रही हैं और अपनी नामोस व इज़्ज़त का सौदा कर रहे हैं। इन मुस्लिम ख़वातीन को सीरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुताला करना चाहिए ताकि वो एक आइडियल खातून इस्लाम की ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को ढाल सके और अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ हक़ ताला की अतात, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और शौहर की खिदमत में तमाखा गुजार सके। एक मुसलमान खातून के लिए सीरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में ज़िंदगी के तमाम मराहिल, बचपन व कमसनी, जवानी व खाना आबादी, शौहर व घर गृहस्थी, इबादत व खुदा तरसी, वालिदैन की खिदमत, औलाद की तरबियत और इज़्ज़ा अक़रबा से मोहब्बत गर्ज़ हर मरहले हयात के लिए काबिल तलक़ीत नमूना मौजूद है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बसत नबवी के 5वें साल भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ास कुरैश, अल नबी हाशिम, नबी अब्दुल मुत्तलिब और अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से है। उम्मत मुसलिमा की यहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक़ीदत व मौदित किसी भी और खातून से कहीं ज़्यादा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहचान सिर्फ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात मुबारक या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हस्ब व नस्ब ही नहीं, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आल औलाद और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल भी इस्लाम और तारीख़ इस्लाम के शानदार अबवाब और आलम इंसानियत में काबिल फ़ख्र व काबिल सिताइश है।
शहर में मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान का जोश व खरोश के साथ खैर मकदम MBT कायद NRI जावेद की जानिब से कायम करदा MBT दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इंशाअल्लाह आने वाले MLA इंतखाबात में MBT उम्मीदवार रियासत के मुख्तलिफ अजला से हिस्सा लेने का MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने किया ऐलान। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के निज़ामाबाद आमद पर मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से अहमदी बाजार इकबाल मीनार से जबरदस्त रैली का एहतमाम किया गया और इस रैली में अमजदुल्ला खान खालिद पैदल अपने कारकुनों के साथ बरकतपुरा पार्टी ऑफिस पहुंचे। जगह जगह इनका खैर मकदम करते हुए गुलपोशी की गई। इन्होंने अवाम को हाथ उठाकर सलाम किया। जगह जगह आतिशबाजी की गई। पुलिस की निगरानी में बरकतपुरा पार्टी ऑफिस तक इन्हें लाया गया और वो सबसे पहले पार्टी परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। बातज़्ज़ा वो पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह की। इस मौके पर इन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस चंद्रशेखर राव मुसलमानों को किए हुए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं और आज मैं निज़ामाबाद पार्टी ऑफिस पर जलसे से खिताब करते हुए कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर की दफ्तर का ससुराल निज़ामाबाद है और यहां पर हमारी तकरीर होगी और हमारे मुतालबात होंगे तो चीफ मिनिस्टर को जरूर परेशानी होगी। इन्होंने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस बचाओ तहरीक हिस्सा लेगी। इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है लेकिन रियासत तेलंगाना के अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। बस मिल्लत के नाम पर वोट काट रही है। निज़ामाबाद में 16 कॉर्पोरेटर मुंतखब होने के बावजूद मसाइल का अनबार है और डेवलपमेंट के लिए फंड्स की इजराई नहीं के बराबर है। मजलिस की क़यादत कहाँ गई और मसाइल को हल करने में मुकम्मल हो चुकी है। जिले निज़ामाबाद के इंदलवई गाँव के मसले को मजलिस बचाओ तहरीक हल कर रही है जबकि मजलिस खामोश तमाशाई बैठी हुई है। इन्होंने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक हर घर पहुँचेगी और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करेगी। इन्होंने कहा कि हर घर में लीडर पैदा करे ताकि मुसलमानों की लीडरशिप आगे बढ़े। इन्होंने जावेद NRI की मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। जलसे से सदर जिले अब्दुल कादिर साजिद ने मुखातिब करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक की तफसीलात और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। मोहम्मद फारूक सीनियर कायद, अब्दुल बासी टाउन सदर, जिले जनरल सेक्रेटरी मीर बशार अली, शेख अमजद व दीगर ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन की जानिब से अमजदुल्ला खान खालिद पार्टी तर्जुमान की जबरदस्त गुलपोशी की गई। खास तौर पर खवातीन ने गुलपोशी करते हुए इन्हें शुक्रिया अदा किया क्योंकि हैदराबाद में प्रजा दरबार में कई खवातीन के मसाइल को हल किए जा रहे हैं जिस पर खवातीन ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में आलमर बोधन व दीगर मकामात से आए हुए मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन ने भी शिरकत की। मसला ये है कि TRS जब 2014 में आई थी तो मुस्लिम्स के लिए कई वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा था 12% रिजर्वेशन देने का। दूसरा सबसे बड़ा वादा था वक्फ कमिश्नरेट देने का। तीसरा यहाँ के लोकल निज़ामाबाद के जो मल्लापल्ली जूनियर कॉलेज का मसला है, हमारे को 2 बेडरूम फ्लैट नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इफ़ेक्ट हुआ है। तो आज जो है TRS और MIM दोनों मिलके मुस्लिम इश्यूज़ पे कोई भी गुफ्तगू नहीं कर रहा है। आने वाले इलेक्शन में ये वादे अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो मजलिस बचाओ तहरीक यहाँ पर अपना एक कैंडिडेट डालेंगी और हम उनसे सवाल करेंगे और आवाम को मैसेज देंगे। हम उनसे पूछेंगे कि अगर आपको वोट होने का है तो हमारा 12% रिजर्वेशन दो। आपने जो वादा किया था, हमने नहीं पूछा, आपने वादा किया था। TRS के मैनिफेस्टो में है 12% रिजर्वेशन। TRS के मैनिफेस्टो में है वक्फ कमिश्नरेट। आज तक हमारा वक्फ कमिश्नरेट नहीं आया। हमारे कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया जा रहा है और कई TRS के लीडर्स खुद वक्फ ज़मीनों पे कब्जे में हैं। संक्रांति के मौके पर आजम रोड पर खुसूसी पतंगों के सालाना बाजार का आगाज। हुकूमत की जानिब से इम्तना आयद करदा चाइना मांझे का तमाम कारोबारियों ने किया बाइकाट। अवाम से इस्तीफादे की अपील। संक्रांति के मद्देनजर शहर निज़ामाबाद के इलाके आजम रोड पर हर साल खुसूसी पतंग व मांझा व दीगर अशिया की दुकानों का क़याम अमल में लाया जाता है जहां से पूरे निज़ामाबाद व इतराफ की अवाम इस्तिफादा हासिल करती है और दूर दराज से यहां पर अवाम पतंगों की खरीदारी के लिए आती है। ये लोग भी खुद इस मौके के लिए खुसूसी तैयारियां करते हुए हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा तमाम खदोखाल की पाबंदी करते हुए और रवा साल तमाम कारोबारियों ने हुकूमत की जानिब से इम्तना आयद करदा चाइना मांझे के कारोबार ना करने का फैसला किया है ताकि जानवरों को नुकसान ना हो और कहा कि इनके पास हर साल जदीद तरह से तैयार करदा पतंग व मांझा व दीगर अशिया मौजूद होती है जो जिले में सिर्फ इन्हीं के पास दस्तियाब है। इससे इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। नहीं, गए साल से बहुत थोड़ा लूज कारोबार है।
गए साल से इसीलिए गए साल छुट्टियाँ ज़्यादा मिल गए थे, उस वजह से कारोबार ज़्यादा था। तात का मांझा बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, तात का मांझा जो बोल रहे थे, तात का पहले बोल रहे थे चाइना के बाद हुई काफ़ी दिल्ली के बाद हुई अब हैदराबाद। कुछ माला छूटे थे पहले, नहीं बोल के नहीं, 1-2 महीने पहले पूरा माल ख़त्म कर दे के पूरा ये मोनोकाइट का तागे का मांझा बता दूँ मैं आपको, ये तागे का मांझा है, इससे बड़े लोग बराबर पतंग उड़ाते जी। कस्टमर डेली आ रहे, पतंग पेपर का पतंग होना बोल के, तो पेपर का पतंग वो लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं, अपन ही हाथ पे बेच ले रहे। रवा साल भी आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी, हुकूमत सऊदी। ममलिकत सऊदी अरब कोरोना वबा के हवाले से बिल्कुल महफूज है, इस सिलसिले में कोई पाबंदियां भी नहीं है, मगर वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि फरीजा हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना शर्त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल न करने वालों को हज की इजाज़त नहीं होगी। वजारत का ये भी कहना है कि हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन को चाहिए कि वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवाए। वाज़ेह है कि अब तक 70,000 से ज्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रवा बरस दाखिली हज आज़मीन को 3 किस्तों में हज पैकेज की सहूलत हासिल है। हज से 5 माह कबल मुकम्मल रकम अदा करने के बजाय 3 किस्तों में पैकेज की रकम अदा करने की सहूलत दी गई। वाज़ेह है कि इस साल हज कोटे में इजाफा किया गया है। वजारत हज व उम्रे के मुताबिक हज 2023 में कोरोना वबा से कबल की तादाद को हज की इजाज़त हो गई, लिहाजा आज़मीन को वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल करना इनके हक में है। भैंसा पुलिस टूर्नामेंट का एएसपी किरण खरे ने आला अफसरान, सियासी कायदीन व डॉक्टर्स के हमरा किया शानदार इफ्तिताह। भैंसा डिवीजन पुलिस की जानिब से नौजवानों में क्रिकेट के खेल को फरोग देने के लिए BPCL का 13 जनवरी से 17 जनवरी तक T10 क्रिकेट टूर्नामेंट भैंसा शहर में पार्ट डी बाईपास ग्राउंड पर मुनाकिद किया जा रहा है, जिसका आज आगाज एक इफ्तिताही तकरीब से अमल में आया। इस तकरीब में ASP किरण खरे, MLA जी विठल रेड्डी, BJP कायद रमा राव पटेल, रामा देवी, डॉक्टर एसोसिएशन मेम्बरान फिरोज खान, शेरान, P कृष्णा के अलावा पुलिस महकमे के अफसरान भी शरीक रहे। इस मौके पर ASP किरण खरे ने अपील करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हम सब का ताउन नागुज़र है। इस टूर्नामेंट में हर रोज़ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला इनाम 21,000 रुपये और दूसरा इनाम 11,000 रुपये रखा गया है। हमारी तरफ से काफ़ी डिफरेंट मेजर्स लिए हुए हैं, लेकिन सारे जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं पुलिसिंग के लिए क्राइम्स कैसे कम किया जाए, कैसे हम भैंसा में सुधार लिया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम को कोई भी टेंशन ना हो, कोई इश्यू ना हो, उसके बारे में हम काम कर रहे थे। 1.5 साल से काफ़ी अच्छा काम हुआ है और मुझे खुशी है, मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन है कि जिस काम से, जिस मकसद से हम यहाँ पे आए थे, भैंसा में आए थे, उस मकसद को हम कुछ हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी इसको और भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए हमने डिसाइड किया कि इसके आगे हम और भी जाके एक कम्युनिटी पोलिसिंग तौर पे जो स्पेसिफिकली MLC के कविता से BRS आंध्र प्रदेश सदर T चंद्रशेखर, सियासी कायदीन R किशोर बाबू व पार्था सारथी ने की मुलाकात। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में आंध्र प्रदेश के BRS सदर T चंद्रशेखर, रियासती कायदीन व साबिका वजीर रावेला किशोर बाबू व साबिका IRS पार्था सारथी ने मुलाकात करते हुए ताज़ा सियासी सूरत हाल के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया। KCR सेवा दल के जेर निगरानी में इंदौर के मुकाम पर मुनक़िदा KCR कप 2023 कबड्डी मुकाबला जात का बरोज़ जुमेरात इख्तिताम अमल में आया। शहर के खदीम कलेक्ट्रेट मैदान में सहरोज़ा मुनक़िद होने वाले दिलचस्प मुकाबला जात 40 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी दिन निज़ामाबाद अर्बन व कोटापल्ली टीम के दरमियान होने वाले मुकाबले में निज़ामाबाद महाराणा प्रताप टीम ने KCR कप अपने नाम कर लिया। सापहर क़याम अमल में लाए गए इनामात की तक़सीम पर मबनी प्रोग्राम में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, रियासती RTA कमिश्नर KCR सेवा दल के बानी मोहम्मद आमिर, ZP चेयरमैन विठल राव, फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन राजीव सागर व दीगर ने शिरकत करते हुए फाइनल मैच में मुकाबला करने वाले खिलाड़ियों व खुसूसी मेहमानों से तारुफ करते हुए मुबारकबाद पेश की। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इनामात की तक़सीम पर मबनी प्रोग्राम में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लिहाजा शिकस्त खाने पर मायूस ना होकर खुद को मुकाबले के लिए तैयार करने पर ही जीत हासिल होने का इजहार किया। 3 రోజులుగా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఆ 40 టీంలు వచ్చి నిజామాబాద్ పట్టణంలో కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో 3 రోజుల నుంచి ఆడుతున్నారని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ ఆర్గనైజర్ చెప్పారు. చివరికి నిజామాబాద్ పట్టణం నుంచే
విన్నర్స్ అయిందని చెప్పారు. వారందరూ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. సెకండ్ ప్లేస్ కొత్తపల్లి బాల్కొండ నియోజకవర్గం నుంచి, అదేవిధంగా థర్డ్ ప్లేస్ పంగ్రాబోర్గా నుంచి వచ్చిరని చెప్పారు. వారందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మిగతా 37 టీంలు కూడా మీరు మనసు పెట్టి ఆడినరు. మీరు వచ్చి అంత దూరం నుంచి వచ్చి మీరు పార్టిసిపేట్ చేసిర్రు. మీకు కూడా నేను కంగ్రాచుलेशन తెలియజేస్తా ఉన్నా. सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात और ज़िले टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर डोनकेश्वर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 400 अखलती क़ायदीन ने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स में ज़िले टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात और ज़िला टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर डोनकेश्वर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 400 अखलती तबके के क़ायदीन ने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर में मुनक़िदा प्रोग्राम में ज़िले टीआरएस सदर आर्मर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले 400 अखलती क़ायदीन को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर ज़िला टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद से रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला जिन्होंने अक़लियतों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ करवाया। केसीआर रियासत की मिसाली वज़ीर आला है जो अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के तई नर्म गोशा रखते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए हम्मा वक्त कोशा रहते हैं। इसी तरह से अक़लियतों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम करें। मुल्क के वाहिद वज़ीर आला है जिन्होंने अक़लियतों के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम से वाकिफ़ करवाया, जिसके बायस पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल को रोज़गार व तालीम के मौक़े फ़राहम हुए। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों में तालीमी सुधार लाने के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेजेस को क़ायम किया, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पीजी व पेशा वाराना कोर्सेज़ के लिए फ़ीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में उसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ कराया गया। केसीआर एक सेकुलर जहन के मालिक है जिन्होंने गरीब अक़लियतों के लिए और रियासती अवाम की बहबूदी के खातिर बेशुमार इक़दाम को मुतारफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अक़लियती तुलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 40 करोड़ रुपए की फ़राहमी अमल में लाते हुए 150 करोड़ रुपए ट्यूशन फ़ीस रिम्बर्समेंट के तौर पर इजराई अमल में लाई और इसके अलावा नंदीपेट में माइनॉरिटी के लिए 1 एकड़ अराजी पर करोड़ों रुपए के मसारिफ से फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाने का इजहार करते हुए एमएलए जीवन रेड्डी ने डोनकेश्वर के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के लिए 10 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की बात बताते हुए अनकरीब रूबे अमल में लाए जाने वाले नमस्ते डोनकेश्वर प्रोग्राम के तहत इस फंक्शन हॉल की तामीर से मुताल्लिक़ा राजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए दीगर तरक्याती कामों को इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की काविशों के सबब डोनकेश्वर मंडल में मुक़ीम अवाम का 30 साल ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाने के बायस मुकामी अवाम हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस मौके पर डोनकेश्वर के मोहम्मद अकबर व दीगर मौजूद थे। को मिलके एक 20 लाख देंगे, 15-20 लाख देंगे, आप एडजस्ट कर लो। हाँ, कर देते, गरीब लोग हैं, कर देते कोई भी मिला कर देते, इसलिए आपका नाम भी होगा ना। ओके, शादी खाना करके दे दो। सुनो अहमद भाई, ऐसा नहीं 50 लाख रुपए पूछे नंदीपेट को, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, उल्टा 50 लाख ही पूछे तो 1 करोड़ रुपए दिए। वही आपका ऐसा बड़ा करके हमको हम बोले थे 1 करोड़। एरगटला मंडल के मुकाम पर रायतु वेदिका भवन में ऑयल पाम की फसल की काश्त के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाने का मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ रायतु वेदिका भवन में मुकामी किसानों को ऑयल पाम की फसल की काश्त के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर भीमगढ़ डिवीज़न ज़राई ओहदेदार मल्लैया ने खिताब करते हुए किसानों को ऑयल पाम की काश्त व फ़वाइद के बारे में मालूमात फ्राहम करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात और सब्सिडी के बारे में आगाही करवा कर किसानों की जानिब से किए गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी उपेंद्रा रेड्डी, जेडपीटीसी जी राजेश्वर, एमपीडीओ राजेशम, रायतु बंधु जिले मेंबर एन सिंगारेड्डी, मंडल सदर ए संजया, एमपीटीसी मधुसूदन,
एरगेटला सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना नरसैया, तला रामपुर नायब सरपंच देविंदर, रायतु बंधु सदर रमेश, AEO साई सचिन, लिखिता व दीगर ने शिरकत की। भीमगढ़ मंडल के मजलिस बल्दिया दफ्तर पर हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी के तहत शुरू करदा कंटी वेलगू के बारे में जिम्मेदार ओहदेदारान को शौर बेदारी अमल में लाई गई। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वाक़ मजलिस बल्दिया दफ्तर पर हुकूमत की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी के तहत शुरू करदा कंटी वेलगू प्रोग्राम के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाकर इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक वार्ड में मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत कंटी वेलगू यानी आँखों की रोशनी कैंप मुनाकिद किया जाएगा। लिहाजा अवाम बीनाई से मुताल्लिक़ अमराज के एक्सरे के लिए इस माह की 18 तारीख से शुरू होने वाले कंटी वेलगू प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन जी बाला भगत, तहसीलदार श्रीधर, काउंसलर CH गंगाधर, B नरसैया, शमीम बेगम, कोऑप्शन मेंबर अजमतुल्लाह, डॉक्टर मोत्तेना, खायदीन, अब्दुल रज़ाक, वार्ड ऑफिसर्स, मिफ्मा, मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। ఎంతో బీద ప్రజలకు చూపెట్టుకోలేని వాళ్ళకి అందరికి ఎంతో ఉపయోగ ప్రోగ్రామ్ మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మనందరి గురించి ఆలోచించి ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ని పెట్టడం జరిగింది। మనందరం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంతో విజయవంతం చేయాలి। దీనికి మీ అందరి సహకారం కావాలి। ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం అందరం కలిపి ఎంతో విజయవంతం చేయాలి। भीमगढ़ मंडल के मंडल परिषद दफ्तर में मंडल परिषद सदर आरमूर महेश की सदारत में कंटी वेलगू प्रोग्राम के ताल्लुक से मंडल सतह के ओहदेदार व पंचायत सेक्रेटरी के अलावा तिब्बी अमले को शौर बेदारी अमल में लाई गई। भीमगढ़ मंडल के मंडल परिषद दफ्तर में मंडल परिषद सदर आरमूर महेश की सदारत में मुनाकिदा कंटी वेलगू प्रोग्राम के ताल्लुक से मंडल सतह के ओहदेदार, पंचायत सेक्रेटरी, तिब्बी अमले के साथ आंगनवाड़ी मुलाजमीन के अलावा देहात के सरपंच व MPTC को शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए मंडल सदर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी के तहत शुरू करदा कंटी वेलगू यानी आँखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों को खुसूसी दिलचस्पी लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC मेमरान चोटपल्ली रवि, MPDO L राजेश्वर, MRO MPO गंगा मोहन, APM श्रीनिवास, APOG नरसैया, ICDS प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुवर्णा लता के अलावा मौजूद सतह के ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर महकमे मनादिर इंदिरा करण रेड्डी को हैदराबाद में वाक़ सरकारी रिहाइश गाह में RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए रूरल हल्के में मुख्तलिफ मनादिर की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। रियासती वजीर महकमे मनादिर इंदिरा करण रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ सरकारी रिहाइश गाह में TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए निजामाबाद रूरल हल्के में मुख्तलिफ मनादिर की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करते हुए दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के प्रगति भवन में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमांग ने मुलाकात करते हुए रियासती व कौमी सियासत के बारे में तबादले ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के प्रगति भवन में उड़ीसा के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमांग ने मुलाकात करते हुए रियासती व कौमी सियासत के बारे में तबादले ख्याल किया। इस इजलास में गिरिधर के फर्जंद शशि गमंग व दीगर कायदीन ने शिरकत की। BRS पार्टी का ऐलान करने के बाद मुल्क के दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मर्व कायदीन CM KCR से मुलाकात करते हुए मुल्क में मौजूदा मसाइल व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करें और हाल ही में CM KCR की जानिब से AP में BRS पार्टी सदर का ऐलान करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं और दूसरी तरफ इस माह की 18 तारीख को जिले खम्मा में मुनक़िद होने वाले BRS पार्टी की यौम तासीस प्रोग्राम में मुल्क भर से सियासी कायदीन व रायतू संगम से वाबस्ता कायदीन हाजिर होंगे। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी में BJP काफ़ी मुस्तहकिम होने का शहर के ज़िले BJP ज़िले दफ्तर पर मुनाकिदा मीडिया से MP D अरविंद का खिताब। जिले के मुकाम पर वाक़ BJP ज़िले दफ्तर पर MP D अरविंद मीडिया के नुमाइंदों से चिट चैट में शिरकत की। इस मौके पर निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी में BJP काफ़ी मुस्तहकिम हो रही है और जिले के अरसापली में ROB के तामीरी कामों के लिए 100 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बाद इससे वाबस्ता काम तेजी के साथ जारी रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर धनपाल सूर्य नारायण, गंगा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, श्रावंती, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। తక్కువ ఉండబోతున్నాయి MIS కింద MIS పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని మీ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నది రాయి లేక రాయి డబ్బులు మేము ఇప్పిస్తాం
నువ్వు లేఖ రాసినాక మమ్మల్ని అడుగు, ఇప్పుడు జిమ్మేదారి మా మీదకి వస్తుంది. అప్పుడు చూస్తారు బీజేపీ తడాక ఏందో. ఆ పేరు బీజేపీకి వస్తుందని రాస్తలేడేమో మరి. आर्मी शहर के लायंस भवन में लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर लायन मेलविन जॉन्स की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मी शहर के लायंस भवन में लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर लायन मेलविन जॉन्स की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में लायंस मेंबर लायंस ट्रस्ट चेयरमैन डॉक्टर जगदीश्वर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर लायंस प्रेसिडेंट सी रवि कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क़याम अमल में लाकर कई अफराद की खिदमत करने वाले अजीम मेलविन जॉन्स की जानिब से फराहम करदा खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। दिल के मर्ज से हॉस्पिटल में शरीक हामिला खातून का जिले के सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी अमले ने जजगी करते हुए मां व नौजायद बच्ची की कीमती जान बचाई। डिचपली मंडल के धर्माराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नरेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि इनकी अहलिया सौंदर्या की जजगी के लिए इस माह की 1 तारीख को जिले सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन इनकी अहलिया नामालूम दिल के मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद भी जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज की काविशों के सबब तिब्बी अमले ने सौंदर्या नामी हामिला खातून की जजगी करते हुए माँ व नौजायद बच्ची की कीमती जान को ज़ाय होने नहीं दिया, जिस पर सौंदर्या नामी खातून के अफराद खानदान की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। నిజంగా అందరికీ మాకు సహకరించిన మేడం గారికి, మాకు ప్రోత్సహించిన ప్రతిమ మేడం గారికి, మాకు వైద్యం చేసిన ప్రతి డాక్టర్కి పేరు పేరున చాలామంది పేరు తెలియదు సార్. పవన్ సార్ కానీ, అలాగే మౌనిక మేడం కానీ, ప్రజ్ఞ మేడం కానీ, పవిత్ర మేడం, శ్రీదేవి మేడం, అశ్విని మేడం, వీళ్ళందరూ చాలామందికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం సార్. शहर के रेलवे स्टेशन के इलाके में मुकीम गरीबों में धरपली ZPTC बाजेडी जगन ने ब्लैंकेट की फराहमी अमल में लाई। धरपली ZPTC मेंबर बाजेडी जगन ने शहर के रेलवे स्टेशन के इलाके में मुकीम गरीब व नादिर अवाम में ब्लैंकेट की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मदद करने के खातिर फलाई खिदमात करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ईश्रम बीमा के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईश्रम बीमा के ताल्लुक से ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ईश्रम बीमा कराने के ताल्लुक से ओहदेदारान, रोजगार तमानियत स्कीम से मुलाका मजदूर, आशा वर्कर्स, मेंढे व बकरी पालने वालों के अलावा माहिर ठेला बंडी के ताजरीन को शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, DRDO सायना व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते आंच के सुर्खियों पर। नई नस्ल की खवातीन इस्लाम की सीरत का मुताला करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। यौम विलादत खातून सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR से उड़ीसा साबिक़ा CS गिरिधर ने की मुलाकात व मुल्क में जारी सियासत पर किया तबादले ख्याल। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी व PSC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इनका खैर मक़दम। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कारकर्दगी से मुतासर होकर PUC कमेटी चेयरमैन व MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में नंदीपेट मंडल के 400 अफराद ने की TRS में शमूलियत हासिल। खिलाड़ियों की पोशीदा सलाहियतों को उभारना ही KCR कप का मकसद। KCR कबड्डी कप के अख्तामी जलसे-आम से MLA बिगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन DV राव व KCR सेवा दल कायदीन का इजहार। जिले सरकारी हॉस्पिटल में खल्क के मर्ज में मुब्तला हामिला खवातीन का कामयाब इलाज। नौजायदा बच्ची का नाम GGH सुपरिंटेंडेंट के नाम पर रखते हुए किया इजहार तशक्कुर। मुल्क की नजर सिर्फ मोदी की जानिब। BJP दफ्तर पर मुनक़दा सहाफ़ती इजलास से MP टी अरविंद का खिताब। सहदा जिले MLC के कविता से BRS AP व तेलंगाना कायदीन ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।